नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का नाम। साथियों, आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानना नहीं है, समझना जरूरी है। जानते तो सभी लोग हैं, समझना बहुत मुश्किल है और सब लोग समझ नहीं पाते। साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह सिर्फ एक संगठन का नाम नहीं, यह उस विचार का नाम है जिसने भारत को टूटने नहीं दिया, जिसने राष्ट्र को झुकने नहीं दिया और जिसने बिना रास्ता, बिना सत्ता, बिना प्रचार, सीमित संसाधनों में लगातार 99 वर्षों तक राष्ट्र निर्माण करने का काम किया। साथियों, लेकिन विडंबना देखिए, भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी संगठन को गलत समझा गया है तो वही संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं आज न सफाई देने आया हूं, न किसी से स्वीकृति मांगने आया हूं। मैं आज संघ का प्रचार नहीं, संघ का बचाव नहीं, बल्कि संघ का सत्य रखने आया हूं। क्योंकि संघ को जानना आसान है, लेकिन संघ को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आपके मन में संघ को लेकर थोड़ा सा भी पूर्वाग्रह है तो यह वीडियो आपको असहज कर सकता है। और अगर भारत माता के लिए दिल धड़कता है आपका, तो यही वीडियो आपको अंत तक रोके रखेगा। मैं हूं काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस। साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमारे उत्साह में वृद्धि होती है और हमें एक असीम शक्ति का एहसास होता है और हम अच्छे अच्छे कंटेंट, राष्ट्रवादी वीडियोस लेकर के आपके सामने सामाजिक मुद्दों पर आते हैं। साथियों, बहुत गहरी बात कही गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानना जितना आसान है, उसे समझना ही उतना ही मुश्किल है। साथियों, लेकिन ऐसा है क्यों? क्योंकि जो संघ के नाम पर दिखाया जाता है, जो संघ के नाम पर बताया जाता है, वह संघ का काम नहीं होता, वह संघ के स्वयं सेवकों का काम होता है। संघ का काम बहुत छोटा सा है, शाखा चलाना, लेकिन उस शाखा में कोई भाषणबाजी नहीं होती, कोई सत्ता की राजनीति नहीं होती। वहां मनुष्य का निर्माण होता है, वहां चरित्र गढ़ा जाता है, वहां राष्ट्र प्रथम का संस्कार जीवन में उतारा जाता है। संघ 1925 से बस एक ही बात दोहरा रहा है, संघ कुछ नहीं करता और स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ते, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो लोग संघ को सत्ता की नजर से देखते हैं, उन्हें यह बात आज भी समझ नहीं आती। परम पूजनीय गुरु जी ने कहा था कि 15 वर्षों तक सर संघ चालक रहने के बाद अब मैं धीरे धीरे संघ को समझने लगा हूं। अब सोचिए कि अगर सर संघ चालक को संघ समझने में 15 साल लगते हैं तो हम आप किसी लेख, किसी डिबेट या किसी अफवाह से संघ को कैसे समझ सकते हैं? संघ समझ से परे नहीं है, लेकिन शर्त है हृदय में सकारात्मकता हो, वास्तविक जिज्ञासा हो, पूर्वाग्रह आपके अंतर मन में न हो। संघ का स्वयंसेवक जीवन भर यही साधना करता है। मैं संघ को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन हर दिन थोड़ा और समझ रहा हूं। साथियों, संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में हुई थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने यह संगठन किसी सत्ता को पाने के लिए नहीं, किसी चुनाव को जीतने के लिए नहीं, बल्कि टूटे हुए हिंदू समाज को फिर से संगठित करने के लिए बनाया था। स्वतंत्रता से पहले देश के सभी महापुरुषों का एक ही निष्कर्ष था, देश पराधीन इसलिए है क्योंकि समाज हमारा बिखरा हुआ है। हमारा देश इसीलिए गुलाम बना क्योंकि हमारा समाज बिखरा हुआ था। हेडगेवार जी ने समझ लिया था
राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक एकता के बिना टिक नहीं सकती। साथियों, 1940 तक देश की लगभग हर विचारधारा के बुद्धिजीवी यह मानते थे कि संघ राष्ट्र के लिए आवश्यक है। लेकिन 1940 के बाद जब स्वार्थ राष्ट्रीय हित से बड़ा दिखने लगा, तब संघ को लेकर के भ्रम और दुष्प्रचार शुरू होने लगा। 26 जनवरी 1963 दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर आरएसएस की पूर्ण गणवेश में वाहिनी राजपथ पर चली। पूरे देश ने देखा। अनुशासन, समर्पण, राष्ट्र के प्रति निष्ठा। उस दिन संघ ने कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन पूरा देश सुन रहा था। 1975 का आपातकाल, जब अभिव्यक्ति की आजादी कुचली गई, विपक्ष जेल में था, लोकतंत्र खतरे में था, तब आरएसएस का स्वयंसेवक चुप नहीं बैठा। संघ के प्रचार तंत्र ने लोकतंत्र की रक्षा की और उसी दिन से समाज की नजर में संघ की छवि बदली। संघ कहाँ है? लोग कहते हैं कि देखो, वो स्वयंसेवक ऐसा करता है, वही संघ है। नहीं, जो दिखाई देता है वह संघ नहीं है मेरे साथियों। जिस सोच से वह कर्म पैदा होता है वही संघ है। संघ अपने स्वयंसेवक पर विश्वास करता है। संघ जानता है कि जो व्यक्ति इस विचार से निकलेगा वह राष्ट्र के लिए गलत नहीं कर सकता। संघ का विचार क्या है? संघ का कोई अलग विचार नहीं है। संघ का विचार है भारत का सामूहिक चिंतन। वह चिंतन जो हमारी संस्कृति ने हजारों वर्षों में गढ़ा है। राष्ट्रीय पहचान क्यों जरूरी है? हमारी भाषाएं अलग हैं, पूजा पद्धतियां अलग हैं, रहन सहन अलग है, लेकिन एक सूत्र हमें जोड़ता है, विविधता में एकता सिखाने वाली भारतीय संस्कृति। भारत से बाहर जाते ही हमारी पहचान बन जाती है इंडियन, हिंदुस्तानी। हिंदू कौन है? हिंदू कोई संप्रदाय नहीं, कोई रिलीजन नहीं, जो सभी पंथों का सम्मान करे, अपने मार्ग पर श्रद्धा से चले और दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करे, वही हिंदू है। साथियों, संघ ने सबसे पहले हिंदू समाज को संगठित किया। क्यों किया? क्योंकि आसान प्रश्न पहले हल किया जाता है, कठिन बाद में। गुरुजी और पत्रकार के बीच एक संवाद होता है। एक पत्रकार ने पूछा कि मेरे गांव में कोई मुसलमान या ईसाई नहीं, फिर संघ की शाखा क्यों? तो गुरुजी बोले, अगर दुनिया में कोई भी न हो और हिंदू समाज ऐसी स्थिति में हो, तब भी संघ का काम चलता रहेगा। मतलब संघ काम करता रहेगा, क्योंकि संघ किसी के विरोध में नहीं होता। संघ हिंदू हित में है और हिंदू हित ही भारत माता का हित है। संघ कहता है, पहले खुद को ठीक करो, उदाहरण दूसरों के लिए बनो, दूसरों के लिए जियो, त्याग और सेवा को जीवन बनाओ। इसलिए संघ को कहा जाता है कि मनुष्य निर्माण की प्रयोगशाला आरएसएस ही है। संघ का उद्देश्य संपूर्ण विश्व को सुखी संपन्न बनाना है और उसके लिए भारत का सशक्त होना अनिवार्य है। संघ को जानना है, बहसों से नहीं, आरोपों से नहीं, अपने घर के पास की शाखा में जाकर। यही एकमात्र मार्ग है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारती। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।